रमेश नाम के सरपंच का परिवार कोटीपुर में रहा करता था। उनका एक बहुत बड़ा बंगला था। वह हमेशा देखकर लोग जलते रहते थे। एक बार अचानक उनके घर में आग लग जाने पर सभी की उसी आग में जलकर मृत्यु हो गई। अब उस घर के पास गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। कहते हैं कि वहां अब भूतों का वास होता है, इसीलिए कोई नहीं जाता। उस गांव के लोग उस हवेली का नाम सुनकर ऐसे कांपते थे जैसे मानो किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मयंक, आज तो मेरा मन हो रहा है कि मैं सरपंच की हवेली को एक्सप्लोर करूं और अपने YouTube चैनल पर उसको अपलोड करूं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वहाँ कहते हैं कि वहाँ आज भी भूत आते हैं और लोग उनका सामना नहीं कर पाते हैं। मयंक और उसके सारे दोस्त बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर में उनकी बस भी वहाँ पर आ जाती है और सभी बस में बैठकर उस कोटीपुर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वे सब कोटीपुर में पहुँच जाते हैं। मयंक अपने दोस्तों से कहता है, इतनी ज़्यादा रात हो गई है, मुझे तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वैसे भी हम उस हवेली को एक्सप्लोर करने आए हैं। उस हवेली में तो हमेशा भूतों का साया रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे ही मयंक अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसके सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मयंक जाकर हवेली का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, वहाँ हवेली में जोर की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मयंक उस हवेली में बैठकर अपना खाना खाता है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। इस बात को उसकी दोस्त केवल देख पाती है। मयंक, मुझे तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो हम लोग घर पर चलते हैं। वैसे भी मेरी तो तबीयत सही नहीं है। अरे, तू इतना ज़्यादा क्यों डर रही है? मैं हूँ, मयंक है और सभी लोग तेरे साथ हैं ना। यह हवेली इतनी भूतिया तो नहीं है। मयंक की इस बात को सुनकर वहाँ की सभी आत्माएं जाग जाती हैं और जैसे ही मयंक खड़ा होता है जाने के लिए, वहाँ पर एक आत्मा आकर मयंक और उसकी दोस्त को घेर लेती है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हम लोग तो यहाँ केवल पिकनिक करने के लिए आए थे। अब आगे से हम नहीं आएंगे। इस हवेली में जो कोई आता है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाता। मैं किसी को भी नहीं जाने देती हूँ। मयंक के और दो दोस्त जाकर हवेली के एक कमरे में छिप जाते हैं। वह कहती है, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ से अब जल्दी चलो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल चुपचाप मेरे साथ रहो। जैसे ही वह दूसरी लड़की खिड़की से जाकर बाहर झांकती है, वह देखती है कि मयंक और उसकी दूसरी दोस्त की लाश वहाँ पर पड़ी होती है। वह यह देखकर और ज़्यादा घबरा जाती है। वह लड़की वहाँ से भागने का सोचती है। जैसे ही वे कमरे में से निकलते हैं, दो आत्माएं आकर उनको भी वहाँ घेर लेती हैं और उनके ऊपर भी अटैक करने लगती हैं। लेकिन फिर भी वे दोनों हार नहीं मानते हैं। आखिर में आत्माएं ही जीत जाती हैं और उन दोनों की हत्या भी कर देती हैं। अब वहाँ कोई भी नहीं जाता है।